अनुराग जी, ये तो बड़ा चैलेंज दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब हमें एमएसपी की गारंटी दे दो, फिर किसान सम्मान निधि हम दे देंगे इन नेताओं को। उसका जो भी चैनल है, जो भी प्रोसेस है, जो भी व्यवस्था है, सरकार बार बार किसानों के प्रतिनिधियों के साथ, किसान संगठनों के साथ बात करती है, उनके साथ विचारधारा को संबद्ध करती है। दूसरी बात, पहली बात ही पर पहले बात होगी ना, एमएसपी गारंटी। हाँ जी रोमाना जी, जब 13 महीने आंदोलन चला, उसके बाद भी वादा करने के बाद इन्होंने सारे वादे तोड़ दिए, कुछ नहीं दिया। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, सम्मान निधि जो देते हैं उसका होल्डिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, सब करते हैं। उद्योगपतियों का इतने 1000 करोड़ माफ कर दिया, उसका प्रचार क्यों नहीं करते ये लोग? ठीक है, बताइए, इस पर जवाब दे दीजिए। अब आप एक बात सुने, किसान भी देश की जरूरत है और उद्योगपति भी देश की जरूरत है। क्या उद्योगपति के बिना देश चल जाएगा? दोनों एक ही शरीर का हिस्सा हैं। जितना महत्वपूर्ण किसान है, उतना महत्वपूर्ण उद्योगपति है। आप लोगों को कॉम्प्लेक्स क्यों है उद्योगपतियों से? भाई वो भी तो देश निर्माण में भागीदार हैं। जिस वक्त कोरोना आया, पूरे देश का आदमी अपने घरों में सो रहा था और हमारे देश की जीडीपी माइनस में जा रही थी, उस वक्त किसान खेतों में काम कर रहा था और 3.5% की ग्रोथ किसान ने दी है। किसान को क्या दिया आपने 10 साल में, बताइए? ठीक है, जवाब माफ किया आपने। जब देश में कोरोना था, तब जब लोगों के पास काम नहीं था, तब भी उद्योगपति इसी तरह जैसे आज काम कर रहा है, देश के लिए आगे आया था और हजारों करोड़ रुपए, बड़े बड़े जो व्यापारिक संगठन है, उन्होंने लोगों की मदद। ठीक है, जल्दी से नीचे चलते हैं। शामली के लोगों के बीच सवाल किसके हैं? हाथ उठाइए। जी 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 जी। मैडम, हम एक बात पूछना चाहा आपने अनुराग भाई से, बीजेपी से। हाँ जी। कि हमारे यहाँ 2019 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, जो आपने भी कही कि वो मोदी की गारंटी है। ठीक है। उन्होंने यहाँ ये कहा था कि 14 दिन में भुगतान होगा, आपका गन्ना इधर पड़ेगा, इधर आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। यहाँ 96 दिन तक गन्ने का आंदोलन चला और उसका पिछला भुगतान अगर आज तक बीजेपी ने करा दिया हो तो हम बीजेपी के एहसानमंद हो जाएंगे। अगर एक पैसा भी 200 करोड़ 214 करोड़ रुपए आज भी पिछले सीजन के बकाया है। मैं जवाब लेती हूँ। अनुराग जी, जवाब दीजिए। ये किसानों को बहुत नाराजगी और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और एक बात और है जो किसानों से मुझे सुनने के लिए मिलती है, मैं वो सवाल भी आपके सामने रख रही हूँ कि बाकी राज्यों की तुलना में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बिजली सबसे ज्यादा महंगी यहाँ पर, और गन्ने की एमएसपी बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ सबसे कम दे रही है सरकार। चलिए, ठीक बात है। अभी हमारे ठीक बात है ना? नहीं, आपकी बात को मैंने पूरा किया है, ठीक नहीं कहा है आप। मतलब ऐसा ही हो रहा है ना, बिजली के रेट ज्यादा है और एमएसपी कम है। आप सुने मेरी बात, हरियाणा के मुकाबले यहाँ एमएसपी कम है, ज्यादा है। अब आप यूपी की बात करें। अब तो आप लोकसभा कैराना पे खड़ी है, हरियाणा की क्या बात करें? तुलना तो कर रहे हैं ना, यूपी के किसान तुलना कर रहे हैं। सवाल तो यही था ना मेरा। हमारे जो भाई साहब ने पूछा किसान मूल्य जो भुगतान का है, उस पर हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं कि किसान का जो भुगतान है वो जितना जल्दी हो उतना जल्द से जल्द हो। लेकिन अब आप किसान के भुगतान पे हमें भाजपा की इस सरकार से पहले लगभग 1,56,000 करोड़ रुपए भाजपा सरकार ने, समाजवादी का जो बकाया था उसका गन्ना भुगतान भी भाजपा ने किया। कितना दोबारा बताइए। 1 लाख? उसका टेंटेटिव फिगर देखिए, एग्जैक्ट फिगर में कोट नहीं कर सकता। टेंटेटिव बताइए ना। लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का जो गन्ना भुगतान था। जो 2 सरकार का बकाया था वो भारतीय जनता पार्टी। और अभी कितना बकाया बचा हुआ है आपकी सरकार? अब वो तो आप बताइए, हम तो बताओ ना। आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आप ही बता दो आंकड़ा। नहीं, सुनिए, हम कह रहे हैं कि दोनों सरकार का बकाया भुगतान भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। आप लोगों ने इतनी खराब व्यवस्था छोड़ी थी, वो कह रहे हैं हम तो व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। ये पिछली सरकार है, समाजवादी पार्टी, आपसे पहले कौन बीएसपी थी ना, वो सबको घेर रहे हैं। मैं कहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई सरकार नहीं बोलती। क्यों अशोक जी? वो मैं बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी सहारनपुर आए थे, वो किसान भाई ने कहा कि 14 दिन में भुगतान करेंगे। बिल्कुल झूठ, 100% झूठ। खाद के कट्टे से 5 किलो इन्होंने यूरिया निकाल लिया, इसके बाद 5 किलो फिर निकाल लिया। किसान के 20 रुपए बढ़ाए और 26 रुपए का कट्टे से यूरिया चोरी कर लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। रही व्यापारियों की बात, 25 लाख यानी कि 24,95,000 करोड़ रुपए पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने माफ किया है। 24,95,000 करोड़ रुपए इन किसानों को नहीं पता। जबकि शामली मिल का 214 करोड़ रुपए किसानों को दे नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। ये मोदी जी की गारंटी है। रही पिछली सरकारों की बात, कब तक रोना रोएंगे इस पिछली सरकारों का? 10 साल इनको राज करते हुए हो गए। मुझे ये बता दें कि शामली में इन्होंने गेहूं के रेट बढ़ाए हों, इन्होंने मुंजी के रेट बढ़ाए हों, इन्होंने गन्ने के रेट बढ़ाए हों,
ये अनुराग जी, ये तो बड़ी इन्होंने आरोप लगा दिया आप पर। देखिए, समाजवादी का काम केवल आरोप लगाने से ही चला है। आरोपों में दम नहीं है। नहीं, अगर ये आरोपों में दम नहीं है। बिल्कुल निराधार आरोप निराधार हैं जो लगाए जा रहे हैं। माना जी, हम ये कह रहे हम किसानों के साथ हैं। भाई, आपको साथ की जरूरत नहीं है हमारे। हम ये कह रहे आपको प्रशासन की जरूरत है। एक छोटा सा मिल आपके कहने पे पैसा नहीं दे रहा। बीजेपी से पैसा नहीं चाहिए हमें मिल से पैसा चाहिए, बीजेपी को पैसा नहीं देना। सरकार का आश्वासन था कि 14 दिन में दिलवा देंगे, वो करवा नहीं पा रही सरकार। ये मिल, एक छोटा सा मिल इनके कहने पे पैसा नहीं देता, क्या गारंटी है इनकी? ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।